नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सीआईए डबवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने 15 लाख रुपए की 85 किलो 350 ग्राम डोडा पोस्त कार सहित 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को काबू किया है, जिसमें पेशेवर एक तस्कर जो कि पिछले 40 वर्षों से नशीले पदार्थों का धंधा कर रहा है। जहां पर पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए सीआईए टीम ने भारतमाला रोड डबवाली के नीचे नाकाबंदी के दौरान ये 85 किलो डोडा पोस्त जो कि एक स्विफ्ट डिजायर सहित आरोपी कर श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। तारा राम उर्फ करतार जो कि परलीका जिला हनुमानगढ़ व एक जजराम पुत्र गिंदराम निवासी शेलवाला तहसील पातड़ा जिला पटियाला के तौर पर काबू किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डबवाली से सीआई प्रभारी राजपाल ने बताया है कि पुलिस जो की टीमें हैं वो गश्त पड़ताल, अपराध व नशाखोरी के संबंध में बस अड्डा पर मौजूद थी, जो कि एक विश्वसनीय सूत्रों के लिहाजा उन्हें सूचना मिली कि डबवाली से सिरसा रोड भारतमाला रोड पुल पर एक नाकाबंदी शुरू की जाए और वहां पर कुछ ही देर में डबवाली की तरफ से गाड़ी जो कि सफ़ेद रंग आ रही है, जिसकी जब पड़ताल की गई सामने से गाड़ी आई, जिसको रोककर इशारा रोकने का किया गया तो साथी कर्मचारियों की मदद से गाड़ी में अंदर बैठे दोनों व्यक्तियों को काबू करने के बाद तलाशी लेगी तो 5 गट्टों में अलग अलग डोडा पोस्त जो कि बरामद हुआ है। पुलिस डबवाली शहर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया है, और जिसमें सीआईए कालावाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी करतारा राम उर्फ करतार जो कि परलीका राजस्थान के रहने वाला है, वो करीब 1.5 वर्ष पहले तस्करी व अन्य मामलों के संबंध में 23 साल जेल काटकर आया है। आरोपी करतारा सिंह अपने भांजे जजराम के साथ मिलकर तस्करी का काम करता है। शुरू में उसे 25,000 रुपये 3 किलो डोडा पोस्त देता था, लेकिन अब कुछ दिनों से दोनों पार्टनर के रूप में कार्य करने लगे। आरोपी करतारा को 10 किलो अफीम व 13 किलो अफीम व 5 बोरी डोडा पोस्त के मामलों में 30 साल की जेल हुई थी। इसमें एक मामले में उसे छूट होने पर 22 साल की सजा हुई थी, 23 साल की सजा हुई थी। और आरोपी करतारा जो कि थाना गोगामेड़ी का जो कि हिस्ट्री शीटर है, और करतारा पर 1986 से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में 16 से ज़्यादा केस हैं वो दर्ज हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि इस पर क्या क्या केस दर्ज हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले में जो क्या क्या अब हासिल रिमांड अवधि के दौरान जो पुलिस की कोशिश रहेगी। इसमें अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो कि करतारा राम पर सबसे पहले नौहर थाना में कई मामले दर्ज हैं, लेकिन आप देखेंगे 16 मामलों में से ये 8 मामलों में बरी हो चुका है। इससे पहला मामला जिसमें इसके ऊपर 376 का केस दर्ज है, इसमें भी ये बरी हुआ, और एक केस इसके ऊपर फिर आर्म्स एक्ट का जिसमें भी इसको सज़ा हुई है, और एक एक्ट इसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट का जो मुकदमा दर्ज उसमें भी बरी हुआ। एक इसके ऊपर 307 सहित अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज उसमें भी बरी हुआ। एक इसके ऊपर 1995 धारा 224 का मुकदमा दर्ज था, उसमें भी सज़ा हुई, और कई मामलों में ये जो कि सज़ा भुगत चुका है। तो जिसके ऊपर पहले से 16 मुकदमे दर्ज हैं, नौहर, सिरसा, रानिया, पंजाब, नाथाना, सिरसा, रोड़ी, सदर सिरसा, बड़ा गुड़ा, जाखल, भादरा, नौहर, और ज़्यादातर जो मामले इसके ऊपर वो नौहर में ही इसके ऊपर दर्ज हैं। तो इस मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो पहला मामला अगर आप देखेंगे तो 10 किलो अफीम के साथ ये जाखल फतेहाबाद में पकड़ा गया था, फिर 10 किलो पोस्त के साथ ये थाना भूचो पंजाब में पकड़ा गया। 1989 में 13 किलो अफीम का मामला इसके ऊपर बड़ा गुड़ा में दर्ज हुआ। 1998 में 5 बोरी चूरा पोस्त का मामला सदर सिरसा में, फिर 1999 में 5 बोरी चूरा पोस्त का मामला थाना रोड़ी में, फिर 12 बोरी चूरा पोस्त का मामला भादरा राजस्थान में। 2014 में धारा 302 के तहत इसके रानिया में मुकदमा दर्ज हुआ। 2008 में धारा 302 फिर से नौहर में, 1985 में धारा 326 के तहत नौहर में, फिर 1986 में धारा 376 का मुकदमा, 1994 में ये सरकारी बाधा डालने में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज, 1980 में लड़ाई झगड़े में मुकदमा दर्ज है, फिर 2024 में इसके ऊपर थाना गोगामेड़ी में, फिर इसके ऊपर 2004 में इसके ऊपर थाना रावतसर में मुकदमे दर्ज है। तो कई इसके ऊपर जो मुकदमे हैं
वो दर्ज हैं। तो पुलिस ने जो कि डवाली सीआईए टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने आरोपी करतारा 40 वर्षों से नशीले पदार्थों के पेशेवर तस्कर के रूप में था और लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा था। और ये डिज़ायर जो कि HR 05Z मार्का जो स्विफ्ट डिज़ायर पुलिस ने बरामद की है, और ये करतारा राम उर्फ करतार जो कि एक कुख्यात तस्कर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन पुलिस के इस बार हत्थे चढ़ा है, जहां पर कालावाली संदीप धनखड़ के नेतृत्व में सीआईए स्टाफ डवाली के एसआई बलवान सिंह व जो कि इंचार्ज हैं राजपाल के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए भातमाला पुल के नीचे ये तस्करों को काबू किया है। और जब पुलिस ने तलाशी ली और उनका रिकॉर्ड खंगाल कर देखा तो पुलिस भी हैरान रह गई, जो कि आरोपी करतारा एक हिस्ट्री सीटर जो कि गोगामेडी थाना का है और इसके ऊपर कई जो मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, क्या पुलिस उन तस्करों तक पहुंच पाएगी जहां से ये खेप लाई जा रही थी, जहां से ये कहां से नशा लेकर आया था, इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर, कमर्शियल क्वांटिटी है, पुलिस उस तक पहुंचने का प्रयास करेगी। और डवाली में लगातार जो ट्राई सिटी में पुलिस जिला बनने के बावजूद भी जो नशे की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है, और वहीं पर करोड़ों रुपए की यहाँ पर जो पुलिस पहले से नशा तस्करों का जो मादक पदार्थ अधिनियम के तहत जो मादक पदार्थ जब्त कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक बड़ी जो कि खबर डवाली से है, जहां पर डवाली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के तस्करों को गिरफ्तार किया है। क्या पुलिस उस बड़े मगरमच्छ तक पहुंच पाएगी जहां से ये नशा आता था, और इस नशे के आगे कहां कहां सप्लाई होनी थी, किन किन लोगों तक ये पहले सेफ लैंडिंग करवा चुके हैं, ये भी पुलिस की जांच का विषय रहेगा। कहां से लेकर आते थे, किसके थ्रू आता था, किस रास्ते से आता था, ये भी पुलिस पहचान करने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो व्यक्ति 23 साल सज़ा काट कर आया, दर्जनों मुकदमे दर्ज, लेकिन वो सलाखों के पीछे रहकर भी सुधार नहीं कर पाया, बल्कि उसने उसी धंधे में पैर रखा जिस दुनिया से वो निकलकर सलाखों के पीछे गया। लेकिन सवाल है, आखिर कब नशे का तस्करी का नेटवर्क का भांडाफोड़ होगा, कब ये सबसे बड़ा नेक्सस टूट पाएगा, ये अभी तक भी सबसे बड़ा रहस्य है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में।